स्टूडेंट वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपने पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिसमें हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले जो हम एज इट इज़ एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्योंकि तो हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यू को लिखा और इसका ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ये पहले हम एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर हम लिखेंगे ये इसका स्क्वायर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर 16 का होता है 4 का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, जैसे x माइनस 4 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसको ये करने के दौरान की जो वीडियो मैंने जस्ट सॉल्व कर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो शूट नहीं हुई और मिस ऐप हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिखा हुआ था, मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आता है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसका ये प्लस का फॉर्मूला है, सॉरी ये था माइनस का फॉर्मूला, ठीक है, और ये है प्लस का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद इसको फॉर्मूला को क्लोज करना। ओपन हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर, मतलब कि साइड पहले तो ब्रैकेट्स बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ना रफ करके दिखा देती हूँ ऐसे कि ऐसे ब्रैकेट्स बनाएंगे हम इस तरह से, यहाँ ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे ब्रैकेट्स। यहाँ पर नहीं ऐसे करते, मैं आप लोगों को इधर के सॉल्व करके दिखा देती हूँ, मैं यही भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होगा 3x और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9 का 3 होता है, 3x हो गया और 4 का क्या होता है 2 होता है। हम इसको इन ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे, देन हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इकट्ठा इसमें पुट कर देंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि ये 2 3 से 6 6 2 से 12 होता है। इसका मतलब कि 12x यहाँ पर बन रहा है, यानी हमने फॉर्मूला सही ओपन किया है। उसके बाद हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, जो कि होगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाली वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ना ऐसे ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ये हमारे प्लस का फॉर्मूला है ना, इसकी हम ऐसे ब्रैकेट्स बनाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6, ठीक है, 6a हो गया, और 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 7। अब हम ये कहेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, जो ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देंगे 6a और 7 इस तरह से। उसके बाद जाकर हम ये कहेंगे इस फॉर्मूला को, ये वाली वैल्यू ली और ये वाली वैल्यू ली, और फॉर्मूला किसका प्लस का, ये देखें जी, ये हो गया सॉल्व। ये बहुत इजी मेथड है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। क्या करेंगे 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 8y और 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8y स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या करेंगे कि ये जो 2ab है ना, 2ab की जगह ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये हमारी b स्क्वायर की, और ये होगी हमारी ab। तो क्या करेंगे ये वाली दो वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद हम ये करेंगे a और b की वैल्यू लेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ये माइनस का, सॉरी मैं सही कह देती हूँ, माइनस का 8y माइनस 2, और इस पर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, लाइक इसमें हमने कॉमन लेके करना है। क्या अगर 200 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा हमें, तो हम क्या करेंगे 200 ये देखिए 2 का मल्टीपल है ना सारा, इनमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100t स्क्वायर माइनस, और यहाँ आ जाएगा 60t, और यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, 2 9 से 18, और यहाँ 2 6 से 12 और 0 एज इट इज़, मतलब इस तरह से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगेन ये ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये वाली ब्रैकेट में ये वाली। उसके बाद ये हो गया हमारा ये ab और ये b। इस तरह से ये फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a और b की वैल्यू को इसके अंदर लिख देंगे। हमारा माइनस का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, इनको इकट्ठा लिख देंगे, और ये 2 एज इट इज़ साथ आ गए। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया हमने। उसके बाद बारी आती है कुछ क्वेश्चन की, लास्ट है हमारा ये इस पार्ट का 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। ओके, क्या करेंगे हम इसमें 10 कॉमन लेंगे। जब हमने 10 कॉमन लिया
तो हमारे पास क्या बचा 4x² प्लस 12x, यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया ना, और यहाँ पर हमारे पास 9 रह गया। अब क्या करेंगे कि 10x एज इट इज़ रह जाएगा, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। ये a² की वैल्यू है, ये हमारी b² की वैल्यू, ठीक है। और ये जो a की वैल्यू है इसको ab में, यहाँ a में पुट कर देंगे, b की वैल्यू को b में पुट कर देंगे। उसके बाद 10 हमारा एज इट इज़ आ गया, 2x 3x प्लस का फॉर्मूला था, प्लस लगाया और इस पर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये वाला स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 हो गया सॉल्व। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू आप इन पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो वो हम कैसे करेंगे, ये बहुत मतलब ट्रिकी और इजी भी है, कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले तो हम ये सारी वैल्यूज़ को इस तरह ना अंडर रूट के अंदर सारी को ना राइट कर रख देंगे, ठीक है। 7x² प्लस 42x प्लस 9, ओके। अब देखें कि 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो हम 2 लेंगे, पहले वही मल्टीपल लेना है, वही वैल्यू लेनी है कि जिस उसको उसी पे डिवाइड कर, उसी पे मल्टीप्लाई कर देना। जिसमें मैंने 2 लिया है ना, 2 को मैं 2 से करूँगी, 2 2 ज़ा 4 हो गया, एक बात होगी मेरी। उसके बाद होगा x4 आना चाहिए, मैं क्या करूँगी x² लूँगी, क्योंकि जब x² को x² से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हो जाता है x⁴। कैसा, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर क्या होगा, प्लस था ना माइनस हो जाएगा, ये ना डिवाइड की तरह यहाँ से हम ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक और बात होगी, वो ये होगी कि हम इसको ना पहले तो पेयर बनाते हैं, सॉरी मैं एक बात बताना भूली कि ये 2 2 के पेयर हैं और ये अकेला है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम नीचे उतारेंगे, ऐसे नीचे ले आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लेंगे। इसके बाद एक और स्टेप होता है इसमें, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना इनको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x²। अब हमने ना यहाँ पर इसके साथ वैल्यू लगानी है, ठीक है। पहली बात तो माइनस है, हमने माइनस वाली ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। ऐसी वैल्यू हमने साथ लेनी है कि जिसको हम ना मल्टीप्लाई करें तो 28x³ आना चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 28 कैसे होता है, 7 4 28 होता है, एक बात होगी। फिर हमें x³ चाहिए, स्क्वायर है तो हम 1x लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ रफ फॉर्मल भी इसका कर करके दिखाती हूँ। जैसे कि 4x² है, मैंने 7x लिया है, और 7x को 7x से करना है, जो मैंने वैल्यू लिया मल्टीप्लाई मैंने उसी से करा देना है। क्या कि 7 7 से पहले तो इधर 7 -7 लिया मैंने, ओके। तो क्या होगा, -7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -28x³, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 से कितना होता है 49x², ओके। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी, सिंपल। -7x लिया मैंने, ये जो यहाँ होता है वही यहाँ आएगा, ओके। अब मैं यहाँ राइट कर दूँ -28x³ प्लस 49x²। क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये डिवाइड की तरह यहाँ पर साइन स्टूडेंट चेंज होते हैं ऐसे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, बिगर वैल्यू के साथ माइनस था, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा -12x²। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को ना नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे प्लस 42x प्लस 9, ये वाली वैल्यूज़ नीचे आ गई हैं ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ऐसी वैल्यू साथ लिखें और उससे मल्टीप्लाई इसको करें कि ये आए। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा कि ये वाला ना अगेन हम ये वाली जो वैल्यू है ना इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे मेरे पास आएगा 4x² माइनस 14x, ठीक है। साथ हम क्या लगाएं, देखें ये 4x है, इसको कंसीडर करें, इसके साथ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आ जाए, हम 3 से करेंगे। तो मैं यहाँ राइट करूँगी 3 +3 यूज़ करूँगी, ठीक है, +3। अब मैं आपको रफ में ये मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर होगा 4x² माइनस 14x और +3 लिया था मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, और ये हो गया, ये 3 4 = 12x², इसको कर लेते हैं माइनस, और ये हो जाएगा 3 14 से करेंगे तो आ जाएगा 42x, इस तरह से। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने इसको माइनस में लेना था,
ताकि ऑपोजिट साइन आए और ताकि सेम साइन आए। जब हम साइन चेंज करें तो कैंसिल आउट हो, तो यहाँ आएगा -3। इस तरह से ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब मैं करती हूँ यहाँ पर, करते हैं इसको ऐसे कि ये -3 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12x² प्लस 42x प्लस 9। सारा का सारा वैल्यू जब साइन चेंज करने के ऑपोजिट हो गया, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या है इसके डिवीजन मेथड के थ्रू, ये वाला 2x² - 7x - 3। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जिन्होंने मतलब ये फर्स्ट टाइम करे हैं। अब मैं बाकी के इसके पार्ट्स जब आपको करवाऊँगी ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बाकी के आप गौर से देखिएगा, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 121x4 - 198x3 raised to power 3 - 183x raised to power 2 प्लस 216x प्लस 144। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने इस स्टेप्स को गौर से स्टूडेंट देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट पर, ओके। तो क्या करेंगे हम, अगेन ऐसे करेंगे, पहले तो ये लाइन ऐसे ये अंडर रेडिकल सा बना लेंगे। ये होगा 121x4 - 198x³ - 183x² प्लस 216x प्लस 144, ओके। ये है 121 किसका स्केयर होता है, 11 का। तो यहाँ पर 11 हो गया, 11 से कितना होता है 121, होगी बात। अब बताएं कि x4 आना चाहिए, तो क्या आएगा x² और x², तो ये हो गया x4। देखिए ना 11x² को जब 11x² से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आएगा 121x। x से जब मल्टीप्लाई होती है तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होती हैं, ओके। तो इस तरह से ये अब साइन चेंज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 22x², ओके। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम नीचे ले आएंगे, नीचे उतार लेंगे और ऐसे कि 198x³ - 183x²। लेकिन अब देखें इससे साफ पता चल रहा है हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई लगाना है, तो पहले तो हम माइनस लगा लेते हैं। ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसके साथ ये ना 22 को मल्टीप्लाई करो तो ये 198 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 198, ठीक है। अब मुझे x³ चाहिए, तो यहाँ पर x² है, इसे साथ x लगा लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, एक बात होगी। अब ये वाला भी हम क्या करेंगे, अब 9x से किया था ना, तो 9x को 9 प्लस 9x से किया था, तो अब प्लस 9x को 9x से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा कि लाइक माइनस 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 प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस, ओके। तो ये आ जाए 81x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे -9x यूज़ किया है हमने, तो ये आ जाएगा -198x³, सॉरी यहाँ पर भी 9x, ओके। तो फिर क्या होगा ये कि यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस 81x², ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो स्टूडेंट आप लोग बता देना, क्योंकि मैंने लाइव से करके दिखाना होता है तो कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है। अब प्लस माइनस माइनस और ये माइनस यहाँ साइन चेंज कर दिए, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बिगर वैल्यू का माइनस सिंबल लगाएंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस, सॉरी प्लस होता है, हमसे गलती होगी, 264x² और हम ये दोनों वैल्यूज़ को हम नीचे उतार लेंगे ऐसे 216x प्लस 144, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइक 22x² माइनस 18x। अब ऐसी वैल्यू लगाओ कि ये हमारा बन जाए ये वाली वैल्यू। तो मैंने तो इसकी वैल्यू पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि आएगी 12 -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है तो कोई वेरिएबल साथ हमें लगाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -12 से करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारी की सारी आप मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट चेक कर लेना इसको, अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मैंने ना एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 216x प्लस 144। अब क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे तो इस ऑपोजिट साइन होकर सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ आएगा 0 और हमारी इस वाले का आंसर आएगा 11x² माइनस 9x माइनस 12। ये होगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ना पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। तो पार्ट थर्ड में है ये सारी वैल्यूज़ का हम इस तरह रेडिकल के अंदर राइट कर देंगे। x4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x² y² माइनस 10x y की क्यूब प्लस y4। अच्छा, अब हमने यहाँ वैल्यू लेने के x4 आए तो क्या करेंगे, x² लेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, ये वाली बात बहुत सिंपल है। तो ये आ जाए x4 प्लस तो माइनस करके ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार देंगे। तो आ जाएगा 10x क्यूब y प्लस 27x² y²। ओके, अब यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू लगानी है। पहली बात है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। ओके, 2x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, -5 से और -5xy से। ओके, जब हम इसको -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5xy से तो यहाँ आ जाएगा -10x क्यूब y प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये आ जाएगा 5 5 से 25 हो गया x² और y²। ओके, अब हम इनको करेंगे प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, साइन ऑपोजिट कर देंगे हमेशा की तरह, फिर इसकी कैंसिल आउट हो गया। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² और y²। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लेंगे। ये है 10xy ओके की क्यूब प्लस y4। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ की हो जाएगा 2x² माइनस 10xy। अब ऐसी वैल्यू को साथ राइट करना है कि ये तो मुझे लगता है यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर लेंगे y² को प्लस y² को, क्योंकि ये देखें 2x² मेरे पास है, y² साथ लगेगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा प्लस y²। तो यहाँ आ जाएगा 2x² y² ओके माइनस 10x एज इट इज़, और साथ में y था, और y² जब y से मल्टीप्लाई होती है क्या होगा y³। तो y² है तो y² को जब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो y4 हो गया। मतलब कि हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये वाला साइन चेंज, ये भी अपोजिट ये भी अपोजिट, तो ये 0। यानी कि इसका हमारा आंसर क्या आया है, x² माइनस 5xy प्लस y²। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 4। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन ऐसे राइट करेंगे, 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम करेंगे 2x² से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 2 4, और x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x4। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू तो हमारी इजीली सॉल्व होगी। प्लस था तो माइनस होकर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6x सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 4x²। ओके, और जब इनका अब ये वाली ये दोनों वैल्यूज़ तो हम नीचे उतार लेंगे ऐसे, -12x क्यूब प्लस 37x²। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये देखेंगे ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -12x³ आए ना, तो हम पहले तो माइनस लेंगे। ओके, और 4 3 3 होगा। ठीक है, 4 3 12 तो x, तो ये आ जाएगा हमारे पास -12x³। अब ये जो वैल्यू यहाँ राइट की ये ऊपर भी हमने करनी है ऐसे, यहाँ पर -3x। ओके, अब क्या होगा कि अब जो -3 था ना तो ये हो गया 9x, हाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 9x² हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन ऑपोजिट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये वाला प्लस माइनस माइनस बिगर वैल्यू वाला प्लस लेंगे। देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28x², और ये वाली दोनों वैल्यूज़ को नीचे ले लेंगे, -42x को और +49 को। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 4x² माइनस था ना, माइनस माइनस इनको ऐड कर देते तो ये जगह 6x। अब ऐसी वैल्यू लगाओ कि ये आ जाएगी 28। अब देखिए स्टूडेंट कि 4x² के साथ कौन सी वैल्यू लगी तो 28 आता है 7। ये प्लस है तो +7 लगाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन इनकी एक दफ़ा ट्रिक समझ जाओ, इनकी प्रैक्टिस कर लो तो ये मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं मैथ के। तो फिर चले हम वापस आते क्वेश्चन पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास +28x² और 7 6 होते हैं 42x और 7 7 से 49। अब साइन को हम ऑपोजिट कर देंगे तो ये सारे ऐसे कैंसिल आउट हो गए, और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना स्टूडेंट, ये आंसर है। ओके, तो ये 2x² -3x और +7, ये आ गया हमारा आंसर।
स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरी मैथ की वीडियोस अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि ये और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाए। ओके, स्टूडेंट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड। कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर आर एक्स रिटर्न कर रहा है एक्स इन्वेस्ट करके, और जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास गिवन है। अब उन्होंने बोला फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करें दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, जो जीरो रिटर्न में आए। ठीक है, आप ये देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन अब इसका सोल्यूशन उतना ही आसान होगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन क्या करेंगे फैक्टराइज, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस माइनस ये है, तो यहाँ हम करेंगे 4x प्लस 2x और -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम इसमें से लेंगे -6 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा -x, बाहर अंदर आ जाएगा हमारे पास x और x -4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे +2, यहाँ अंदर आ जाएगा x -4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, इन दोनों बाइवल वैल्यूज़ को ऐसे करके ना एक दफ़ा में लिख देंगे ऐसे, इन दोनों को जो दो फैक्टर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास आर एक्स के फैक्टर। देन हम क्या करेंगे कि ज़ीरो रिटर्न्स बोला था ना, आर एक्स फॉर ज़ीरो रिटर्न्स हमने आर ऑफ एक्स फॉर ज़ीरो रिटर्न हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमारे ये जो दोनों फैक्टर है ना आर एक्स के, हम इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, -x + 2 को और x -4 को हम इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे कि -x + 2 = 0। ठीक है, और x -4 = 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये x = -2 -x ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, और यहाँ आ जाएगा x = +4। ओके, क्योंकि इधर वाली साइड में माइनस था, दूसरी साइड पर जाके ये प्लस हो गया। अब ये कहेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और x = 2 आ गया। अब आंसर इसके लिए आएगा कि इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, ये आएगा इन्वेस्टमेंट लेवल। देखिए यहाँ से लेंगे इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिटर्न ज़ीरो, इसका ये होगा इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट levels that results in zero return will be x = 2 and x = 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ कंपनी प्रॉफिट P of x in रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट। ये x यूनिट सेल कर रहे हैं और P of x जो होगा वो ना उसका प्रॉफिट होगा, ये सारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, वो पॉइंट फाइंड करें जहाँ प्रॉफिट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसको भी हम सिंपली इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद x की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ना वो पॉइंट निकल आएगा जहाँ पर ना ज़ीरो हो, प्रॉफिट ज़ीरो हो। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अब हम इसका ना पहले करते हैं फैक्टराइज करते हैं। P of x = है x³ -15x² + 75x and -125। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया हो a माइनस b होल क्यूब का, तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। कुछ ऐसे हो गई है कि P of x = x³। ओके, और यहाँ आ जाएगा 5x³। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -3a और ये b + 3x आ जाएगा और 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें इस तरह से अब इसको फॉर्मूला को हम करेंगे क्लोज इस तरह से, तो आ जाएगा ये x³। आप क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट इज़ ज़ीरो हो तो वो वाला पॉइंट फाइंड करें, व्हेन प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे कि P of x को हम ज़ीरो के इक्वल करके, तो यहाँ आएगा -5 = 0, तो यहाँ x = 5 आ गया। तो आंसर क्या है, आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जस्ट स्टूडेंट इतना ही सॉल्व हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज द क्यूबिक of the distance x given by this
एंड डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करें जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होता है। यहाँ पर अगेन हमने क्या करना है, इसका हम ना फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके जीरो एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके इसका पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। ओके, अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज में देखें हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें, ये सब 2 पे डिवाइड हो, फिर देखिए x भी सब में, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। इसमें 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2x और ये है x², ठीक है, x² माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब हम ये कहेंगे 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और x हम कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2। ठीक है, और फिर हम -1 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आ जाएगा x माइनस 2। ओके, तो वैल्यू है मेरे पास 2x और x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये आ गए हमारे फैक्टर। अभी कहेंगे जीरो पोटेंशियल पे फाइंड करना है, तो जीरो पोटेंशियल पे हम कैसे फाइंड करेंगे, व्हेन v ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी करेंगे हम 2x एंड x माइनस 1 x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 2x था इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अभी करेंगे 2, अब x इधर आएगा 0, ये 2 उधर जाकर फिर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे आगे पोटेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यस सर। अब हम इसका ना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी एंड। तो स्टूडेंट ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन एंड वाई ऑफ एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन। ये डिफ्लेक्शन गिवन है, कह रहे हैं अगेन ये उसमें भी एक 0 पॉइंट हो तो क्या होता है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम वो करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने ना एक्स जो फैक्टर्स आएंगे उनको 0 के इक्वल, एक्स 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लेना। मैं करूँगी तो आप लोग देखिए कैसे हो जाइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके, अब देखिए 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2x² माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर कि x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, यहाँ पर हम क्या कहेंगे -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो ये 2 एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे, हमने कहना है कि ये जो y ऑफ x है ना, y ऑफ x इक्वल टू 0 हो, तो अभी सारी वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, लाइक 2 ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 के, एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, देन x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये हो गए हमारे आंसर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 4.4। अगर स्टूडेंट आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को मैथ की समझ आई है, तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करना है ताकि सबको मैथ की समझ आए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में।